Hello everyone, welcome back to my channel and this is Jyoti here and you are watching Colors of Education। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहाँ से अगर आपको स्पेशल बीएड करनी है जिसके फॉर्म कल ही आउट हुए हैं 19 मार्च को, और कल से ही आप लोग अप्लाई कर सकते थे और आगे भी अप्लाई करेंगे। तो क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले क्राइटेरिया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशल बीएड में बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं और यहाँ से जो स्पेशल बीएड है वो 2 साल की होगी या 4 साल की होगी, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। और यहाँ से स्पेशल बीएड करना वैलिड है या नहीं है वो भी आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और आगे आने वाली क्वेरीज़ के सॉल्यूशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लेना क्योंकि मोस्टली डाउट्स मैं वीडियो में क्लियर कर दूँगी। तो होप आपको कमेंट करने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो ये अप्रूवल है जो कि आरसीआई के द्वारा अप्रूवल मिलता है स्पेशल बीएड कराने के लिए। तो ये यहाँ पे इन्होंने अप्रूवल की कॉपी भी लगाई हुई है। अब हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आप 19 मार्च से फॉर्म भर सकते हैं। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है और 30 अप्रैल के बाद अगर आप फॉर्म भरते हैं 1 मई से 10 मई के बीच में, तो यहाँ पे आपको विलम्ब शुल्क देना होगा। 30 अप्रैल तक फॉर्म भरते हैं तो आपको 1200 रुपये देने हैं और 1 मई से 10 मई के बीच अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 1500 रुपये देने होंगे, यानी 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करने होंगे। अब आपके फॉर्म में कुछ गलतियां होती हैं और गलतियां हो भी जाती हैं। पहली बात तो कोशिश करना गलती ना हो। इन केस अगर हो गई तो 11 मई से 15 मई तक आप उसको चेंज कर सकते हो, उसमें संशोधन कर सकते हो। प्रवेश पत्र जो है आपका एडमिट कार्ड 30 मई को आएगा। एग्ज़ाम आपका 15 जून को होगा और परिणाम जो है आपका 25 जून को आ जाएगा, यानी आफ्टर 10 डेज़ आपकी जो मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपका जो काउंसलिंग है वो जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगा। अब आप यहाँ पे कहेंगे मैम यहाँ पे मेरिट वगैरह आंसर की वगैरह, तो क्वेश्चन पेपर मिलता ही नहीं है तो आंसर की आप लोग कैसे चेक करेंगे? तो ये क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलता है तो क्वेश्चन पेपर आपसे वहीं रखवा लिया जाता है। बट नीचे कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ प्लेलिस्ट का, जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम स्पेशल बीएड की तैयारी करवाई थी, तो उससे आप लोग आइडिया ले सकते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इस बार तैयारी के अगर वीडियोज़ आपको चाहिए तो मैं डेफिनेटली करा दूँगी, बट उसके लिए अगर मुझे कमेंट आएंगे तो ही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई है चीज़ें। अब उसके बाद यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है आपकी 550 है, जिसमें से 50 सीट्स हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। आपके टोटल 10 स्टडी सेंटर्स होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये स्टडी सेंटर्स हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं लिंक दे रही हूँ, वो जहाँ पे क्लिक करके आप लोग इस प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसी लिंक पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप एलिजिबल है या नहीं है। देखो सिंपल सा बताती हूँ, अगर आप ग्रेजुएट हैं 50% मार्क्स से ऊपर है आपके ग्रेजुएशन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सीधा सा अर्थ है समझने का कि आप एलिजिबल है या नहीं है, बट फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कृषि, वाणिज्य की ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में या इसके समकक्ष उपाधि में अगर आपके 50% अंक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने इंजीनियरिंग या तकनीकी जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो, अगर उसमें आपने यूजी पीजी किया है तो उस केस में आपसे 55% मांगा हुआ है। ठीक है, और दूसरा है बीएड कार्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु वही पात्र होंगे जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्रांत 2 विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हो। तो यहाँ पे ये वाला जो मैटर है ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपके पास ये जो है ग्रेजुएशन में ये आपके थे या नहीं। ठीक है, इन्होंने ये बेसिकली यही बोला हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्रांकी 2 विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है, या फिर स्नातक अथवा विषय इंटर पर, ठीक है, या इंटर लेवल पर आपने लिए हो, तो ये आप देख लेना। और आई थिंक ये सबके पास ही होते हैं तो एलिजिबल ही होते हैं सारे। तो यहाँ तक ये डाउट क्लियर हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो ये है कि प्रमाण स्थिति को पूर्ण होनी चाहिए। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो प्रवेश
जो परामर्श तिथि को पूर्ण हो जानी चाहिए जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी, यानी आपके पहले से ही जो भी एलिजिबिलिटी है वो फुलफ़िल होनी चाहिए, क्योंकि आपको उस टाइम पे जो मार्कशीट वगैरह सब दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको एज अ जनरल काउंट किया जाएगा। जो भी जो रिज़र्वेशन मिलता है वो वहीं की जो कैटेगरीज़ हैं उत्तर प्रदेश की उन्हीं को दिया जाएगा। अब ये जो कार्यक्रम अवधि है ये हमारा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, पहला। और दूसरा, देखो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ कि जिन्होंने आरसीआई से अप्रूव्ड कोई डिप्लोमा किया होता है स्पेशल बीएड का, तो उनके लिए यहाँ पे जो स्पेशल बीएड है वो मिनिमम 2 साल की है, मैक्सिमम 4 साल की है। यानी आपकी जो स्पेशल बीएड है अभी भी उस यूनिवर्सिटी में 2 ही साल की है, तो मिनिमम 2 साल में, मैक्सिमम 4 साल में आप पूरी कर सकते हो। वो कैंडिडेट जिन्होंने आरसीआई से कोई टीचिंग डिप्लोमा किया है, आरसीआई अप्रूव्ड कोई स्पेशल बीएड में, डीएलएड काम नहीं करेगा यहाँ पे, कोई स्पेशल बीएड में आपने किया हुआ है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और वो रेगुलर मोड पे होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने डिस्टेंस मोड पे किया हुआ है, रेगुलर वाला होना चाहिए। और अगर आपके पास आरसीआई से अप्रूव्ड कोई टीचिंग डिप्लोमा नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए ये कोर्स 2 साल 6 महीने का मिनिमम और मैक्सिमम 5 साल का होगा। होप ये डाउट क्लियर हो गया है। मैं एक बार और बता दूं कि किसी ने टीचिंग डिप्लोमा किया है स्पेशल बीएड में रेगुलर मोड पे, तो उसके लिए 2 साल का कोर्स है ये और मैक्सिमम 4 साल का। और अगर किसी के पास सिर्फ ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, कोई टीचिंग डिप्लोमा नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे 2 साल 6 महीने का कोर्स है मिनिमम और मैक्सिमम 5 साल का, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कहेंगे मैम एक्सपीरियंस भी चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपने जिस भी डिपार्टमेंट में वर्किंग है वो वहाँ से एनओसी ज़रूर लें, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को खुद ही पता होगा कि हम जो भी आगे फर्दर स्टडी के लिए कोई कोर्स वगैरह करते हैं तो हम एनओसी लेते हैं, है ना। तो बस यही था। और टीचिंग वगैरह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा है जो पद्धति है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो आपका एंट्रेंस होगा उसी के आधार पर जो मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। दूसरा पॉइंट नोट डाउन करने वाला है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो दिव्यांग बच्चे के माता पिता हैं, उन्हें प्रवेश परीक्षा में 10 अंक का अधिभार दिया जाएगा। दिव्यांग बच्चे के माता पिता होने की स्थिति में बच्चे से संबंध का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझिए। देखो, 2 कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी। कैंडिडेट ए के पास एक बच्चा है, कैंडिडेट बी के पास एक बच्चा है। कैंडिडेट ए का बच्चा दिव्यांग है, कैंडिडेट बी का बच्चा नॉर्मल बच्चा है। अब कैंडिडेट ए के आए हैं 70 नंबर पेपर में और कैंडिडेट बी के भी आए हैं 70 नंबर, ठीक है। अब जो कैंडिडेट ए है इसका बच्चा दिव्यांग है, तो इसको 10 नंबर यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से अलग से देगी, यानी इसके टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 80। 80 है तो 90 हो जाएंगे, ठीक है। 100 है तो 110 हो जाएंगे। इस तरीके से उसको 10 नंबर का जो है वो मतलब मार्क्स मिलेगा उसको एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन उनको शो करना होगा कि हाँ वो दिव्यांग बच्चे के माता पिता है और वो आपका बच्चा है, ये इसका प्रूफ आपको देना होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। और यहाँ मैंने बता दिया रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो वहाँ के कैंडिडेट हैं। और यहाँ इन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं रक्षा कर्मियों या फिर उनके आश्रितों को उत्तर प्रदेश शासन नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन भी आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा डन। अब उसके बाद जो फ़ीस है मैंने बता दिया 1200 रुपये है, और अगर विलम्ब के साथ है तो 1500 रुपये मैंने बता दिया, और बाकी SC ST OBC के लिए 900 है, विलम्ब के साथ 1200 रुपये है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फर्स्ट ईयर की फ़ीस 20,000 है और बाकी जो है फिर से 20,000 है, तो दोनों को टोटल करके जो अमाउंट आ रहा है उसमें आपकी जो स्पेशल बीएड डन हो जाएगी। यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, स्टेप दिए हुए हैं किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी MB GB की फ़ोटो लगेगी, तो वो आप लोग देख लेना। और यहाँ पे प्रवेश परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा केंद्र, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं सारी आपके साथ डिस्कस करते चल रही हूँ। अब हम मेन इम्पॉर्टेंट है हमारा सिलेबस, जो आपका एंट्रेंस होना है 15 जून को। तो यहाँ पे सामान्य मानसिक योग्यता 50 नंबर का और सामान्य जागरूकता 50 नंबर का, 100 नंबर का पहला पार्ट हो गया।
और 100 नंबर का आपका दूसरा पार्ट है। इसमें दिव्यांग बच्चों एवं समस्याओं को समझना 40%, जो दिव्यांग बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और शिक्षण विषयों में अब बोले 30%, मतलब 2 सब्जेक्ट आप लोगे, हिंदी एसएसटी या इंग्लिश एसएसटी या इंग्लिश मैथ, इस तरीके से आपको सेलेक्ट करने हैं। तो उसमें 30-30 नंबर वो, यानी टोटल आपके 200 नंबर हो गए। 100 नंबर पहले वाला पार्ट, 100 नंबर दूसरे वाला पार्ट। अब यहाँ पे सिलेबस को डिफ़ाइन किया हुआ है, आप ये देख सकते हो। और तैयारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पेपर वो लोग रख लेते हैं तो आइडिया भी नहीं है, ठीक है। और मैंने बता दिया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का कुछ भी शो नहीं है, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो शो होता है, और अगर नहीं शो है तो इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, और यहाँ पे बताया हुआ है 20 मिनट पहले जाना है, जो भी है। और ऑनलाइन ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आपको उसको OMR शीट में फिल करना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ये काउंसलिंग का आगे है, तो काउंसलिंग के लिए मैं जैसे आगे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर अनदर ग्रुप्स। तो यही इन्फॉर्मेशन थी, ये सारा आपका आने वाले टाइम में जो भी आपका सिलेबस है, जो आप पढ़ोगे आफ्टर गेटिंग एडमिशन, तो वही सारा है। और यहाँ पे कुछ जिसमें भी आप एलिजिबल हैं या शो करना चाहते हैं, पाठ्यक्रम हेतु शपथ पत्र प्रारूप है। और ये प्रतिरक्षा कर्मचारी एवं पुत्र पुत्री पत्नी के लिए प्रमाण पत्र, तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये फिल करना होगा। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, एंड होप यू विल लाइक। एंड यहाँ पे कुछ कांटेक्ट नंबर दिए हैं, वैसे तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, बट स्टिल आपको लग रहा है कि आपका डाउट फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे कांटेक्ट नंबर गिवन है, आप इनमें से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी है पूछ सकते हो। और अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी लोग इसलिए फॉर्म नहीं भरते कि अदर स्टेट वाले हैं, तो सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और फटाफट से अपनी स्पेशल बीएड कर लो, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि 4 साल की हो ही गई है। अब जिनके पास पहले से अथॉरिटी है वो लोग 2 साल की करवा रहे हैं, अदरवाइज़ ये 4 साल की हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।